सॉफ्टवेयर। हर चैप्टर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के विषय में हम लोग समझेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन हम लोग देते हैं, क्या देते हैं कि भैया जिसको टच नहीं कर सकते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर है। तो हवा भी सॉफ्टवेयर है, हवा को भी तो टच नहीं कर सकते ना, है? तो इसलिए सॉफ्टवेयर का बेसिक डेफिनेशन और टेक्निकल डेफिनेशन आपको जो देना है वो है सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स which are used to perform the specified type of task। अब यहाँ specified type of task इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर, सारा सॉफ्टवेयर एक तरीके का ही टास्क को परफॉर्म कर पाता है। ऐसा नहीं कि एक सॉफ्टवेयर है वो मल्टीपल काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि फोटो भी एडिट कर दिया तो आपका रिपोर्ट भी बना दिया तो आपका एक्सेल शीट भी बना दिया, ऐसा नहीं होता है। स्पेसिफाइड टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर है तो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, एआई का सॉफ्टवेयर है तो वो एआई से रिलेटेड काम को करेगा, है ना। एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है तो एनिमेटेड काम करेगा, मेटा एआई का है तो एनिमेटेड इमेजेस बनाएगा, है ना। बहुत सारी चीजें। खैर अब तो सॉफ्टवेयर की दुनिया कहां पर कन्वर्ट होने जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, है ना। गूगल का हम लोग यूज कर पा रहे हैं, कोपायलट यूज कर पा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का मेटा एआई यूज कर पा रहे हैं सॉफ्टवेयर को, सारी चीजों को बनाने के लिए। बट हमें तो जानना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर होता है। सो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स which are used to perform the specified type of task that is called the software। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सॉफ्टवेयर का टाइप्स क्या होना है, सॉफ्टवेयर कितनी तरह का होता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम बेसिकली सॉफ्टवेयर को दो ही ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन तीसरा ग्रुप्स भी कहीं कहीं डिवाइड करता है, जैसे यूटीडी सॉफ्टवेयर ऐसे करता है। लेकिन मैं क्या करूंगा कि इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा, जैसे कि हम लोग करते हैं कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएगा, और दूसरा जो हमारा डिवाइडेशन होगा वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जान लोगे, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू मैनेज ऑल ओवर वर्क्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मैनेज ऑल ओवर, कंट्रोल ऑल ओवर इंटरफेसेस लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, लाइक फाइल मैनेजमेंट, सारा तरह का मैनेजमेंट कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे कि सबसे सुटेबल एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर का दिया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कहते हैं कि हमारे पास क्या है, विंडोज है, हमारे पास क्या है, यूनिक्स है, हमारे पास क्या है, लिनक्स है, हमारे पास क्या है, उबंटू है, हमारे पास क्या है, मैक ओएस है। ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट सुटेबल एग्जांपल ऑफ व्हाट, सिस्टम। अब हमारा इंडिया का बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इंडिया का बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है बॉस। इंडिया का बना हुआ ऑपरेटिंग हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, कभी बॉस के बारे में सुना भी नहीं है। लेकिन भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इसका नाम है बॉस का, भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, और इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस पे हम लोगों ने कभी इसका इंटरफेस नहीं देखा है, कभी इसको देखा ही नहीं, कभी इसको चलाया ही नहीं, क्योंकि ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया।
तो पॉपुलर कौन सा हो पाया भाई? विंडोज हो पाया, यूनिक्स हो पाया, लिनक्स हो पाया, मैक ओएस हो पाया। अब मोबाइल में भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल को चलाने के लिए। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? एंड्रॉइड बोलते हैं ना, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड इज अ टाइप ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकंड थिंग इज iOS फॉर एप्पल। ये दो चीज जनरल वे में चलता है। मिडिल क्लास लोग एंड्रॉइड चलाता है, हाई क्लास लोग क्या चलाता है? iOS चलाता है, यानी कि एप्पल का फोन चलाता है। ठीक है, तो ये दो तरह का आपको अभी कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट लूमिया। ठीक है, तो आया था बट वो मार्केट में टिक नहीं पाया, वो मार्केट से क्या हो गया? डाउन हो गया। तो इसमें दो ही चीजें टिक पाई, एंड्रॉइड टिक पाया और iOS टिक पाया। तो आप इससे पता चल गया आप लोगों की 5 ऑपरेटिंग सिस्टम हमें याद होने चाहिए, नाम याद होना चाहिए और साथ में कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात याद होनी चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कहा जाता है कि बस ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और कोई भी चीजें होती हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो सकती है, और कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो सकता है। तो देखो भाई, ट्रांसलेटर स्विच आता है। ट्रांसलेटर मींस, अब ट्रांसलेटर के विषय में पहले समझ लेंगे। ट्रांसलेटर्स वो होता है जो हमारे लैंग्वेज को, हमारे हाई लेवल, हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो दैट इज द हाई लेवल लैंग्वेज, और जो कंप्यूटर समझता है दैट इज लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी समझता है। तो दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो गया। उस कम्युनिकेशन गैप को हटाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। और ट्रांसलेटर इज what type of software? Translator is a type of software which are used to translate the high level language into low level language. It is also called in another way that translator is a program that convert our source code into the object code. Here the source code is our language and the जो converted code होगा वो machine language. तो मैं ये कहता हूँ कि translator is, आपके पास अभी मार्केट में 2 ट्रांसलेटर बेसिकली चलते हैं। कौन कौन सा भाई? इंटरप्रेटर और दूसरा कंपाइलर। एक और है जो 1998 में खत्म हो गया, असेंबलर भी होता है ट्रांसलेटर। तो लेकिन अब असेंबलर का यूज नहीं होता। असेंबलर इज आल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर व्हिच कन्वर्ट द सोर्स कोड of assembly level language into machine level. ठीक है, assembly level, not a high level. High level मतलब क्या? English and Hindi. High level मतलब English and Hindi. That is the high level level. तो high level का conversion process करने के लिए कौन सा ट्रांसलेटर हमारे पास है? कंपाइलर and इंटरप्रेटर. Compiler is the program that translates all the instructions of our program into the object code at the same time. एक ही समय में पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दो at the same time, उसी समय में, और जितना भी एरर आएगा वो एरर वहां पे डिस्प्ले कर देगा। बट इंटरप्रेटर इज अ टाइप ऑफ translator that convert our source code into object code line by line. ठीक है, लाइन बाय लाइन, दोनों का काम सेम है। डिफरेंशिएशन कहाँ आ रहा है? ये दोनों का काम सेम है। डिफरेंशिएशन कहाँ आया? डिफरेंशिएशन आया कि ये लाइन बाय लाइन क्या करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर क्या करता है? एट द सेम टाइम सारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। दूसरा भी प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि कंपाइलर के थ्रू किया गया जो भी ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है उसी कॉन्फ़िगरेशन की मशीन पे रन करेगा, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की मशीन पे रन नहीं करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर जो है, इंटरप्रेटर
रन किया हुआ इंटरप्रेटर से बनाया हुआ जो सॉफ्टवेयर होगा वो किसी भी मशीन पे आसानी से रन कर जाएगा, अपना प्लेटफॉर्म खुद बना देता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ये डायरेक्टली मशीन में नहीं कन्वर्ट करके एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब हम ये बताते हैं कि कौन कौन सा लैंग्वेजेस है जो इंटरप्रेटर यूज करता है। जैसे पाइथन अभी क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, काफी पॉपुलर है पाइथन। अभी हम लोग कह रहे हैं कि जावा भी क्या यूज करता है, इंटरप्रेटर यूज करता है। लेकिन C++ की बात करें, C# की बात करें, है ना, तो ये ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं, जो कंपाइलर का यूज करते हैं। तो ये दोनों सारा प्रोसेसिंग एक्टिविटी मैंने इसके पीछे में बता दिया, बट ये भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल हो सकता है ना, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट सुटेबल एग्जांपल, एंड देन आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट सुटेबल एग्जांपल क्या हो गया, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर कंपाइलर को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर बोलते हैं। क्यों ट्रांसलेटर बोलते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और हाई लेवल लैंग्वेज हमारी भाषा है और मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन की भाषा है। तो जब तक कन्वर्जन प्रोसेस होगा नहीं, मशीन अंडरस्टैंड नहीं करेगा, और मशीन अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो फिर कैसे रिजल्ट हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मशीन को समझना पड़ेगा। मशीन बाइनरी समझता है और हम इंग्लिश समझते हैं, तो दोनों के बीच में तो गैप है ना, तो बीच में हम क्या लगा देते हैं, ट्रांसलेटर लगा देते हैं, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस का काम करता है। और तीन तरह का ट्रांसलेटर है, सैम्पलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। असेंबलर असेंबली लेवल है वो जो कन्वर्ट करता है, कंपाइलर हाई लेवल को करता है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल को करता है, बट ये इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर जो है सारे सोर्स को एट द सेम टाइम कन्वर्ट करके आपको दे देता है। लैंग्वेजेस भी मैंने बता दिया कि कौन कौन सा। अभी सबसे ज्यादा पाइथन आया, पाइथन से अभी गूगल डॉट नाम का एक लैंग्वेज है जो फ्लटर और कास्का में यूज हो रहा है। फ्लटर और कास्का एक ऐसा आईडीई बन गया है जिससे हम आसानी से मल्टीपल प्लेटफॉर्म से सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप डेस्कटॉप बना रहे हैं तो डेस्कटॉप बनेगा ही, वाईपीसी फ्लटर कास्का से डॉट का यूज करके आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस को भी बना रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के सॉफ्टवेयर को भी बना रहे हैं, इवन आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को भी बना सकते हैं। मतलब अब मल्टीपल प्लेटफॉर्म वाले लैंग्वेजेस ज्यादा चल रहे हैं, ना कि ऐसे लैंग्वेजेस जो एक टाइप का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट है? स्टॉप करो।